हेलो डायरी स्क्वाड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय रूटीन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरे अगली वीडियोस का, बट मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑन कैमरा आके चीज़ों को बोलूँ। सो ये है मेरा डे 17 से डे 20 तक की कहानी। और कहानी ऐसी थी जैसे एक के बाद एक तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आए जा रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी भी जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो अकेले नहीं आती हैं, बहुत सारी एक साथ आ जाती हैं। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। तो डे 17 के दिन ऐसा हुआ था कि मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से मुझे 24 आवर्स इन रूम चैलेंज मिला हुआ था, जिसे मैं पूरा करने में लगी हुई थी। सो दिन भर तो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। जब भी ये वीडियो आपके पास लॉन्ग वीडियो आएगी 24 आवर रूम चैलेंज की, आप देख पाएंगे, काफ़ी प्रोडक्टिव था। बट रात आते आते कुछ ऐसा हुआ जैसे कि मतलब एकदम से पहाड़ टूट पड़ा हो। घर पे भी थोड़ा लड़ाई झगड़े हो गए कुछ बातों की वजह से, और मैं उस दिन भी बहुत रोई थी। फिर वेडनेसडे को ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं स्विमिंग चली जाती हूँ, उससे मेरा मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। बट उसका उल्टा ही हो गया। हम लोग स्विमिंग गए तो टीचर ने हमें स्विमिंग करने से मना कर दिया, ये बोल के कि हमने कार्ड नहीं जमा किया था सुबह सुबह। सबसे बड़ी आयरनी तो ये हुई कि हमारे बाद में जो बच्चे गए जिन्होंने स्विमिंग कार्ड नहीं जमा किया था, उनको भी स्विमिंग अलाउ कर दिया गया, हमें नहीं किया गया। जबकि हमने 3-4 बार मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम आज कर लेने दो, नेक्स्ट डे से हम जमा करके आ जाएंगे कार्ड। वैसे बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ही हुआ जो उन्होंने स्विमिंग अलाउ नहीं किया, क्योंकि जो मैं पहले भी स्विमिंग गई थी उसकी वजह से मेरी आंखों में जलन हो रहा था। तो और रोने की वजह से जैसे मैं ट्यूसडे को बहुत रोई, फिर वेडनेसडे को भी शाम को कॉल आया घर से, और फिर मैं वापस से बहुत रोई, जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। और थर्सडे आते आते ऐसा हो गया कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई, क्योंकि एक तो स्विमिंग पूल के पानी से मेरी आंखों में इरिटेशन हो रहा था, ऊपर से मैं रोई और मेरे आंखों में आंसू कम बनते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं रोने लग जाऊँ तो मेरी आंखों में वैसे भी दर्द हो जाता है। जैसे मतलब दर्द भी होएगा और आंखों में स्वेलिंग हो जाएगी, वैसा हो जाता है। और ऑलरेडी स्विमिंग पूल के पानी से इन्फेक्शन था तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो फिर मैंने बाबा जी को कॉल किया, क्योंकि वो ऑप्टोमेट्री में हैं, और अपने भाई से भी एक बार पूछा कि ये चीज़ें हुई हैं तो कौन सी दवाई, उन्होंने दवाई सजेस्ट की, बट वो दवाई तो नहीं मिली। बट हाँ, दूसरी दवाई मिल गई थी मुझे मेडिकल पे, और वहाँ पे मुझे एक लड़की भी मिली जिसे किसी को पैसे भेजने थे, बट उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो मैंने उसकी हेल्प की। मतलब मैंने उससे कैश ले लिया और जिसको पैसे भेजने थे मैंने उसका भेज दिया। फिर हम लोग थर्सडे को रात में मार्केट गए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपको कुछ, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तो कुछ अलग खाने का मन होता है, और मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बस स्वीट्स खाने हैं। तो मैं गई और मैंने आइसक्रीम लिया, पहले आइसक्रीम खाई, फिर मैंने 4-5 चॉकलेट्स खरीद ली, और फिर मैंने रात में आके पूरी चॉकलेट, मैंने 5 चॉकलेट ली थी, मैंने पाँचों की पाँचों रात में ही ख़त्म कर दी। बट ऐसा हुआ था कि वहाँ से आने के बाद में हमें डिनर में राजमा चावल मिले थे, जिससे भी मेरा मूड थोड़ा सही हो गया था। बट फ्राइडे को जब मैं सो के उठी तो आँखों में प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी थी। तो मैंने बाबा जी को कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला कि हर 2 घंटे पे मेडिसिन मतलब ड्रॉप्स को आँखों में डालना है। तो मैंने सोचा आज मैं फिर कहीं नहीं जाऊँगी, और मैं ड्रॉप डाल के लेट जा रही थी, और जैसे मैं लेट रही हूँ मैं सो जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो आज का दिन भी काइंड ऑफ बस सोने में निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं क्या अपडेट करती ट्यूसडे को, तो फिर भी मैंने किया था 24 आवर्स चैलेंज में, मतलब मैंने उस दिन योगा वगैरह सब किया था। बट कुछ ऐसा हो गया था कि मैं उस दिन की वीडियो कुछ पोस्ट ही नहीं कर पाई। तो आई एम थिंकिंग कि मैं अब उसको शॉर्ट वीडियो नहीं ही डालूँगी, अब मैं सीधा जो भी 24 आवर्स चैलेंज वाला वीडियो है उसी को डाल दूँगी। अब शॉर्ट वीडियो का कोई सेंस नहीं रह जाता है। अभी डे 20 पे आके मैं डे 17 का वीडियो डालूँ तो वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वैसे भी ब्रेक हो चुका है सब कुछ। अब 17 को हुआ था, उसके बाद 18, 19, 20 3 दिन तो हमारे ऐसे ही चले गए, कुछ तो हेल्थ इशूज़ और कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ऑन कैमरा आके अपनी चीज़ों को बोलूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि बस ऐसे फालतू में डाले जा रही है, कुछ कर नहीं रही है। तो जब मैंने नहीं किया है तो मैं क्या डाल भी दूँ। सो ये 3-4 दिन कुल मिला के ऐसे थे जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। इमोशनली तो हम ब्रेक डाउन हो ही रहे हैं, साथ में हेल्थ इशूज़ भी आ रही हैं, बट स्टिल नाउ आई एम फाइन। और आई गेस कल से मैं प्रॉपर्ली अपना रूटीन फॉलो कर पाऊँगी और अपनी वीडियोज़ प्रॉपर्ली डाल पाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप supporting me by like, share and subscribe. Bye bye.